हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। अभी एक न्यूज आइटम था जो न्यूज 18 में उसको लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज कल से मैं देख रहा हूं। तो मैंने सोचा इट्स बेटर है कि मैं उनको इसके बारे में अब ओपिनियन हमारा पूछ रहे थे कुछ कैंडिडेट। तो मैंने सोचा ठीक है इसके ऊपर एक वीडियो में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूं। ऑब्वियसली मैं डिटेल में इसमें अननेसेसरी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। जो कुछ मुझे लगता है जो मैं कुछ समझ रहा हूं उसके अनुसार चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये डाउट्स कैंडिडेट को है वो न्यूज 18 पे जो एक आर्टिकल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ो। आपको लगता है कि यस ठीक है तो आप पढ़ो उस चीज को कि उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट और एसएसबी के बारे में दिया हुआ है। उस आर्टिकल में एक चीज देखोगे वो लिखा हुआ है एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट किस ढंग से कंडक्ट किया जाएगा, कब कंडक्ट किया जाएगा, मर्जर ऑफ सीएपीएफ इन सिविल सर्विसेज, ये मर्जर ऑफ सिविल सर्विसेज इन सीएपीएफ ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट और एसएसबी का डिस्कशन बहुत लंबे समय से चलता आ रहा। इनफैक्ट माय ऑन ओपिनियन इज, यदि मुझे मेरे से पर्सनल अजय पूछोगे तो मैं खुद इस बात के फेवर में हूं कि शायद सीएपीएफ के जो असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में है उसमें थोड़ा से प्रोसीजर चेंज करने की जरूरत है। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लेकिन एज ए सेकेंडरी तौर पे रखते हैं। तो लिटिल प्रोसेस को चेंज करें ताकि कुछ कैंडिडेट जो हैं वो जो जेन्यून है वो जा सकें। जैसे एनसीसी वगैरह है तो वो उसके कंपोनेंट्स वगैरह जैसे अभी तक क्या है फिक्स नहीं रखा जाता है कि एनसीसी के कितने मार्क्स, बस ये लिखा हुआ रहता है कि इंटरव्यू में उनको वेटेज दिया जाएगा। मैं खुद समझता हूं कि इस चीजों को होना चाहिए, लेकिन जो आप परेशान हो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा एसएसबी, डियर आप पहले रिटन तो क्वालिफाई करो और जब होगा तब मर्जर का 2019 18 से ही कैंडिडेट कह रहे हैं मर्जर हो जाएगा क्या सर, क्या मैं नए पैटर्न पर तैयारी करूं। और उन लोग अभी तक एक बार भी रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाए, बहुत लोग ऐसे थे। और कुछ लोग थे जो इन डिस्कशन में भाग नहीं लेते हैं और वो क्वालिफाई भी किए, ट्रेनिंग भी कंप्लीट किए, कुछ लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, कुछ लोग रिजल्ट आ गया। यार जिस दिन जो होगा वो तब सोचा जाएगा, अभी से उसके बारे में अननेसेसरी। क्या साइकोमेट्रिक टेस्ट यदि होगा तो ऐसा नहीं होगा ना कि बोलेंगे ऐसा है आपको तुरंत कॉल करेंगे कि ऐसा 20 मिनट में आप आइए साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। कोई भी चीजें होंगी उसमें टाइम दी जाएगी। आप अननेसेसरी पैनिक मत हो, जो भी होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका नोटिफिकेशन जो है अप्रैल महीने में आना है, ये अभी डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन अभी होम मिनिस्ट्री को दी जाएगी। जस्ट इमेजिन करो कि मैं मानता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी खुद इसमें इंटरेस्ट ले तो वो एक दिन में भी कर सकते हैं कि आज उन्होंने डिसीजन लिया और बोल देंगे कि कल साइकोमेट्रिक टेस्ट का फाइनलाइजेशन हो रहा। हाँ, कल आपको नहीं बुला करके ले लेंगे, लेकिन ये हो जाएगा कि भाई इस बार से हो रहा है और अरेंजमेंट अब जैसे करो। लेकिन नरेंद्र मोदी इन चीजों को नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। यदि ऐसा सिचुएशन होता, आपके ईडब्ल्यूएस के केसेस जो हैं वो इतने लंबे समय से पड़ा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो कोई भी चीज इसमें हो रहा है या होगा जो भी है वो लंबा टाइम लगता है सारी चीजों को डिस्कशन। जस्ट इमेजिन करो एसएसबी में 5 डेज आपको रखा जाता है। उतने 5 डेज जस्ट इमेजिन करो रिटेन का आपका सपोज किसी असिस्टेंट कमांडेंट में आप देखो फॉर एग्जांपल 2018 बैच का देखो, 2018 बैच में यदि देखोगे तो 3000 ऑलमोस्ट 2950 करीब कैंडिडेट को रिटर्न में क्वालिफाई कराया गया था। सबके लिए आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप उन कैंडिडेट्स को रख सको। तो सारी चीजें क्या होगी नहीं होगी, जब तक किसी एक आर्टिकल को आपने देख लिया तो उसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं। आप प्रिपेयर करो। आप कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पहले ही बोलते हैं सर इंटरव्यू में मेरा जो मीडियम है ये है, इंटरव्यू में मैं कैसे क्या करूं। डियर पहले रिटन तो क्वालिफाई करो, रिटन में आप अच्छा मार्क्स ले आते हो तब आप चीजों को करोगे। अब जस्ट इमेजिन करो एसएसबी हो जाएगा तो क्या है कि फर्स्ट डे 3 लाख पीपल फॉर्म भरे तो सबको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाएंगे लेंगे नहीं, उसमें भी रिटर्न होगा। और रिटर्न में ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा कि आपको ये बोला जाएगा कि ऐसा है कि
200 जो पेपर 2 है उसमें चाइनीज पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोंकणी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, या फिर जरावा लोग का जो लैंग्वेज है वो पढ़ना पड़ेगा। आपका पैटर्न चेंज होता है तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और यदि ड्रास्टिक चेंज होने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतने होने चाहिए। सारी चीजों को जस्ट इमेजिन करो, मर्जर अभी क्यों नहीं हो रहा है? मर्जर भी सिविल सर्विसेज में होने का ये चल रहा है। मर्जर होने से पहले आपको ये भी सरकार को इस बात के लिए रेडी होना पड़ेगा कि यदि आप सिविल सर्विसेज मेन लिस्ट से आप यदि लेते हो उस एग्जाम से, तो आपको इनको टाइमली प्रमोशन देना होगा, जो टाइमली इंक्रीमेंट हो रहा है ये सारी चीजों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यही ओपिनियन है कि लीव असाइड, आप वो जब आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाता है तो आपको टाइम मिलता है। अब जस्ट इमेजिन करो कोई एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है ना कि आपको एक दिन में ही बोला जाएगा। जस्ट सोचो, आपका रिटेन फॉर एग्जांपल लो, 21 का रिटेन कब रिजल्ट आपका अक्टूबर में आया, और अभी आपका इंटरव्यू का ये मान के चलो कि मई एंड या जून में मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो आपको 6 मंथ रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद टाइम दिया जा रहा है। कम से कम 2 मंथ्स तो दिया जाएगा, 3 मंथ्स तो दिया जाएगा, 4 मंथ्स दिया जाएगा। कुछ चेंजेस होंगे तो आप उसमें एडेप्ट कर सकते हो। आप 1 साल की ट्रेनिंग में इतनी सारी चीजें करते हो, किसी को पता नहीं होता है क्या करना है। और 1 साल में हर कैंडिडेट, जो मरियल भी कैंडिडेट शरीर उसका मान के चलो कि बहुत फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, हर वो चीज सीखता है नाइट में। ये जंगल सर्वाइवल से लेकर के हर वो चीज, रोप क्लाइंबिंग से लेकर के जंपिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, हर वो चीज सीखता है। तो आपके पास यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस चीज को एडेप्ट कर सकते हो, अननेसेसरी पैनिक ना हो। जिस पैटर्न पे, जैसे कुछ कैंडिडेट मेरे से, मैं जान रहा हूं, उनको पर्सनली जानता हूं, 3 इयर्स पहले से ही ये बोल रहे थे कि सर क्या है कि मैं नए पैटर्न पर शुरू कर दूं, नए पैटर्न से, और वो अभी तक रिटेन नहीं क्वालिफाई हुए हैं। और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर मैं नए पैटर्न पे हूं या पुराने पैटर्न पे, वो लोग ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप उस ये में नहीं जाओ। चेंज होता है तो सबके लिए होता है। आप एक चैलेंज को फेस करने के लिए जस्ट इमेजिन करो, रियल लाइफ में जब आप जाते हो, सपोज आप ऑफिसर बन गए, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, आप ऑपरेशन में गए, तो हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है। यहाँ साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा तो आपकी जान नहीं जा रही है, और सबको इक्वल मिलता है। सब चेंज होगा, सबके लिए होगा। यदि आप गैजेट ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके अंदर इतनी एडेप्टेबिलिटी होती है, होनी चाहिए इनफैक्ट। और यदि नहीं होते हो तो आपका, शायद आप ऑफिसर बनने के लायक नहीं होते हो। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट फिर भी लगता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। मैं यही कहूंगा, जो भी है 22 में जो एग्जाम देने वाले हो वो आराम से इन चीजों को छोड़ दो, और प्रॉपर तरीका से आप तैयारी करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट न्यूज में आप कुछ भी, न्यूज में जो आ रहा है, ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने न्यूज उस आर्टिकल को लिखा है वो वैक्यूम में लिखा है। देयर आर सम डिस्कशन। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं नॉर्मली टीवी टेलीविजन देखता नहीं हूं, तो लेकिन कभी कभी फॉर एग्जाम्पल नीचे जाता हूं खाना खाने के लिए, तो मैं देखता हूं, चलो कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं टीवी देखते रहते हैं, तो थोड़ा अब खाना खा रहे हैं तो उसमें देखो। अब जस्ट इमेजिन करो, कल एक ऐसे ही मैं न्यूज देख रहा था कि पुतिन के, जो अभी पुतिन ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो बोला अब पुतिन के फॉर्मूले पर पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बटेगा, मोदी ने कवायद शुरू कर दी है। जस्ट इमेजिन करो कि बकवास ये सारी चीजें जो है, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कल से आप पढ़ने लगो कि अब तो पाकिस्तान 5 टुकड़े में बट गया। क्या चीजें जियो पॉलिटिकल या जो भी चीजें होती इतनी आसान नहीं। न्यूज़पेपर वाले को टीआरपी चाहिए। अभी मैंने जो कल आपको एक येलो जर्नलिज्म के बारे में ये डिस्कस किया ना, जो हिमांशु तिवारी ने जो आपका एसे लिखा था, ठीक है, कि क्रेडिबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें एक येलो जर्नलिज्म था। तो ठीक है, जो हेडलाइन कैचर और ये सारी चीज के लिए आती है तो वो अपनी जगह सही है। जो कहते हैं ना फिलॉसफी में कि जहां यदि धुआं दिख रहा है, यानी कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वैक्यूम में कोई भी नहीं चापता है। कोई भी क्रेडिबल एक न्यूज हाउस बनाए हुए है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम वैक्यूम में कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन उसको सेट असाइड, मेरा ओपिनियन है। बाकी देखो, आपको लगता है कि उसी पे आप अपना एनर्जी लगाओ, रिटेन की तैयारी छोड़ दो, एसएसबी के डिस्कशन पे ही तैयारी करना है सबसे पहले, उसके बाद रिटेन क्वालिफाई करोगे तो इट्स योर चॉइस। यू आर फ्री टू हैव डिस्कशन लॉट ऑफ थिंग्स।
जब ऑफिशियल कुछ भी आ जाता है, टाइम प्रॉपर मिलता है, हर वो चीज में होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।